हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंडियन क्रिकेटर आर अश्विन ने बताया कि उनका एक सपना अधूरा रह गया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अधूरा सपना यही रह गया कि मैं कभी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेल सका। ये सब चलता रहता है और इसे बदलना मेरे हाथ में नहीं है, तो इसके बारे में सोचकर मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मेलबर्न टेस्ट के दौरान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर सैम कोन्सटास के बीच विवाद के कुछ ही घंटे में कोहली पर एक्शन लिया गया है। कोहली को आईसीसी की आचार संहिता के आर्टिकल 2.12 का दोषी पाया गया है। इसके तहत किसी खिलाड़ी या अंपायर से जानबूझकर शारीरिक संपर्क, कंधा मारना या टकराना आता है। उन पर मैच फीस का 20% जुर्माना और एक डिमेरिट अंक दिया गया है। कोहली ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। वह आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट्स पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले रविचंद्रन अश्विन को दिसंबर 2016 में इतने रेटिंग पॉइंट्स मिले थे। उधर बैटिंग में ट्रेविस हेड रैंकिंग में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल 5वें नंबर पर हैं। टॉप पर इंग्लैंड के जो रूट हैं। शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग को अपने जमाने का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बताया है। पीटीवी स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पोंटिंग जिस अंदाज में मेरे खिलाफ बल्लेबाजी करते थे वह काफी डरावना था। वो जिस तरह से शॉट खेलते थे उससे मुझे अपमानित महसूस होता था। मैं जब खेलता था तब बल्लेबाज भी तगड़े थे। पोंटिंग मेरे खिलाफ जब टांग आगे रखकर खेलता था तो मुझे ठगा हुआ महसूस होता था। विराट कोहली और सैम कोन्सटास विवाद मामले पर रिकी पोंटिंग ने आलोचना की है। उन्होंने कहा, विराट पिच पर घूमकर दाईं ओर आए और टकराव को अंजाम दिया। इसे लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। ऐसे समय पर बल्लेबाजों के इर्द गिर्द क्षेत्र रक्षकों को नहीं होना चाहिए। पोंटिंग के इस बयान पर भारतीय फैंस उनको बखूबी जवाब दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अब पोंटिंग को तो कम से कम ज्ञान नहीं देना चाहिए। बीजीटी के चौथे टेस्ट से शुभमन गिल को बाहर करने पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा, सुंदर को टीम में शामिल करना ठीक है, लेकिन गिल को बाहर करने वाली बात समझ नहीं आती, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर किया जा सकता था। वह 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और 10 ओवर करते हैं। ऐसे में नीतीश को चौथा गेंदबाज नहीं माना जा सकता है। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान अपनी पत्नी अभिनेत्री सागरिका घाटगे के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे। जहीर ने कहा, मेरा जन्म स्थान श्रीरामपुर है, इसलिए शिरडी से मेरा घनिष्ठ संबंध है। मैं जब भी यहाँ क्रिकेट खेलता था तो यहीं आता था। मैंने यहाँ कई टूर्नामेंट भी खेले हैं। जहीर ने कहा कि जब भी मौका मिलेगा मैं बाबा के दर्शन करने जरूर आऊंगा। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडीज को फिर प्रेम पत्र लिखा है। सुकेश ने लिखा, बेबी गर्ल, क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज मैं तुम्हें वाइन की एक बोतल से चौंकाने नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें प्यार के देश फ्रांस में एक पूरा अंगूर का बाग गिफ्ट में दे रहा हूँ, जहाँ के बारे में तुमने कभी ख्वाब देखे थे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इस बाग में घूमने के लिए बेचैन हूँ। फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में मरने वाली महिला के परिवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन और निर्माताओं द्वारा 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने यह जानकारी दी। 1 करोड़ अल्लू अर्जुन ने और बाकी रकम निर्माताओं ने फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन को सौंप दी। इस घटना में मृत महिला के घायल बेटे की हालत में सुधार हो रहा है।
बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 द रूल की दहाड़ अब तक सुनाई दे रही है। सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने भारत में 1100 करोड़ रुपए की कमाई की है। क्रिसमस पर पुष्पा 2 ने 19.75 करोड़ रुपए का बिजनेस कर कुल 1109.88 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक कलेक्शन कर लिया है, जबकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1550 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कोरोना काल में लोगों की मदद कर रील से रियल हीरो बने सोनू सूद का कहना है कि उन्हें सीएम और डिप्टी सीएम बनने तक का ऑफर मिला था। सोनू ने कहा, पार्टियों ने मुझसे कहा कि राज्यसभा सीट ले लो और हमें ज्वाइन कर लो। वो काफी एक्साइटिंग फेज था क्योंकि इतने पावरफुल लोग आपसे मिलने आए और आपको देश में बदलाव लाने के लिए बोल रहे थे। मैं एक्टर हूं और एक्टिंग की दुनिया से प्यार करता हूं, इसलिए उन्हें मना कर दिया।